फ्रेंड्स, मैं हिमकांत वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमकांत वर्मा सॉल्यूशन डेस्क में। आज के वीडियो में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020-21 एवं राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2020-21 की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें एवं आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो का नया नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आइए बच्चों एवं साथियों, सीधे चलते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT छत्तीसगढ़ के द्वारा जो संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है उस पर। यह विज्ञापन मूलतः मैं आपकी ओर प्रेषित कर रहा हूं और ये इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTSE स्टेज 1 2020-21 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE 2020-21 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर 2020। परीक्षा तिथि 13 दिसंबर 2020। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शालेय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना NTSS एवं राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना NMSS के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उक्त योजनाओं से संबंधित छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय प्रतिभा खोज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम स्टेज 1 एवं दूसरा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा किया जाता है। पात्रता। आइए जानें पात्रता। प्रथम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE एग्जाम स्टेज 1 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। स्टेज 1 में चयनित प्रतिभागियों के लिए स्टेज 2 की परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा ली जाएगी। ध्यान रहे, यह क्वालिफाइंग एग्जाम है। स्टेज 2 में चयनित प्रतिभागियों को केंद्र शासन द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं में ₹1250 प्रति माह, ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट में ₹2000 प्रति माह, PhD हेतु UGC नॉर्म्स के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दूसरा, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा NMSE छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय स्टेट गवर्नमेंट विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त गोफ्ट एडेड विद्यालय, स्थानीय निकाय लोकल बॉडी विद्यालय के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। चयनित प्रतिभागियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह ₹1000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
ध्यान रखने योग्य, पिता अथवा पालक की वार्षिक सकल आय रुपए 1.5 लाख रुपए 1,50,000 से अधिक न हो। विद्यार्थी को शासन द्वारा प्रदत्त किसी एक छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा। नोट, यह प्रमुख बात है कि केंद्रीय विद्यालय अथवा आवासीय विद्यालय परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करता है, जहां विद्यालय, आवास और भोजन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र NMMSE के हेतु पात्र नहीं होंगे, अर्थात वे विद्यार्थी जो केंद्रीय विद्यालय या आवासीय विद्यालयों में रह रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे। आवश्यक दस्तावेज। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE सक्षम अधिकारी, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि द्वारा जारी SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर as per central list available on www.ncbcnic.in userpanel.oblique इस पर जाकर या EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शारीरिक निःशक्तता अर्थात फिजिकल डिसेबिलिटी जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE के लिए सक्षम अधिकारी, कलेक्टर अथवा अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार आदि द्वारा जारी SC, ST, OBC अथवा पिता अथवा पालक का वार्षिक सकल आय प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। शासकीय अथवा अर्धशासकीय कर्मचारी हेतु विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तृतीय, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2020। विद्यार्थी अपने अध्ययनरत विद्यालय में 24 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा करें। आवेदन हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। नोट, SCERT छत्तीसगढ़ अथवा NCERT दिल्ली को भेजे गए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात आपको आवेदन अपने अध्ययनरत विद्यालय में ही जमा करना है। 27 अक्टूबर 2020 प्राचार्य द्वारा सत्यापित अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के NTSE एवं NMMSE का अलग अलग आवेदन पत्र एवं सूची प्राचार्य अथवा संस्था द्वारा अपने जिले के परीक्षा केंद्र में दिनांक 27 अक्टूबर 2020 तक जमा करें। 31 अक्टूबर 2020 केंद्राध्यक्ष को प्राप्त NTSE एवं NMMSE आवेदनों में केंद्र कोड, केंद्र सूची और NTSE NMMSE के अलग अलग सरल क्रमांक यथा 001, 002, 003, 004 ... 999 अधिकतम सीमा आवंटित किया जाएगा। रोल नंबर आवंटित युक्त NTSE एवं NMMSE का अलग अलग नॉमिनल रोल नंबर एवं CD राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SCERT रायपुर में दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक जमा करें। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी। इस परीक्षा हेतु दोनों माध्यम में आप बैठ सकते हैं, हिंदी अथवा अंग्रेजी। पाठ्यक्रम NTSE हेतु पाठ्यक्रम
छत्तीसगढ़ में संचालित सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के कक्षा 10वीं तक पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस परीक्षा में आएंगे। NMMSE छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड CGBSE का कक्षा 8वीं तक पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र पेपर 1 मैट MAT और पेपर 2 SAT होंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ पत्र पर 1 अंक निर्धारित, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र प्रथम, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक यह बौद्धिक योग्यता परीक्षण या मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहलाता है। कुल प्रश्न पत्र इसमें NTSE में 100 प्रश्न होंगे और NMMSE परीक्षा हेतु 90 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र द्वितीय, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शैक्षणिक योग्यता परीक्षा SAT विषय होंगे गणित, विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। कुल प्रश्न पत्र NTSE एग्जाम के लिए गणित से 20, विज्ञान से 40 और सामाजिक विज्ञान से 40 प्रश्न होंगे। NMMSE के लिए गणित से 20, विज्ञान से 35 और सामाजिक विज्ञान से भी 35 प्रश्न होंगे। पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है विद्यार्थियों, इस परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा परिणाम वेबसाइट www.scert.cg.gov.in पर देखे जा सकेंगे। परीक्षा केंद्रों की सूची एवं केंद्र, यहां मैं परीक्षा केंद्रों की सूची एवं केंद्र डिस्प्ले कर रहा हूं, आप ध्यान से देख लेवें। मेरी आपको सलाह है कि आप संपूर्ण दिशा निर्देशों वाली विज्ञापन SCERT रायपुर छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाकर जरूर देख लेवें। नॉमिनल रोल इस तरीके का होगा। यह एप्लीकेशन फॉर्म NTSE एग्जाम हेतु स्टेज 1 2020-21 के लिए। देखिए, यह एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE स्टेज 1 2020-21 के लिए। ये सारी जानकारियां आप यथा स्थान भरें, पासपोर्ट साइज की फोटो लगाएं जो अटेस्टेड होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के द्वारा। जहां जहां जो आवश्यक जानकारियां हैं आप सभी भली भांति पढ़कर ठीक ठीक जगह पर भरें। इंस्ट्रक्शन और कोडिंग प्लान को अच्छे से पढ़ लें। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है ये ध्यान देना है। यूज ओनली ब्लैक बॉल पेन पॉइंट पेन, कहने का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। राइट इन कैपिटल लेटर्स, डू नॉट मार्क और राइट आउटसाइड द बॉक्सेस। कैपिटल लेटर्स में भरना है, डब्बे के बाहर नहीं आपको भरना है।
Only one of the appropriate box in item 4, 5, 6, 6A, 7, 10, 10A, 11, 21. Cross it. Please write code number in items. जहां जहां कोड की आवश्यकता है, नंबर 12, 13, 14, 15, 16, वहां कोड आप भरिए। आधे 5th नंबर देखिए, आधे अधूरे भरे हुए एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 4% फॉर फिजिकल चैलेंज्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। फिजिकली चैलेंज्ड या स्पेशल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए कुछ छूट का प्रावधान है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ लें। इस पूरे आवेदन को आप ध्यान से पढ़कर ही सबमिट करें। ये एडमिशन कार्ड या एडमिट कार्ड का प्रारूप है। यथास्थान फोटो आदि लगा देवें। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE 2020-21 का आवेदन पत्र। यहाँ कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है परीक्षा। सभी आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पिता अथवा पालक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इस परीक्षा हेतु अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2020। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र अध्ययनरत संस्था में जमा करें। परीक्षा तिथि 13 दिसंबर 2020। परीक्षार्थी का पासपोर्ट आकार का फोटो संस्था प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो। रोल नंबर देखिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आवंटित, जिसमें वर्ष, केंद्र कोड, सरल क्रमांक, अध्ययनरत कक्षा। विद्यार्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में। विद्यार्थी के पिता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में। माता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में। संबंधित खाने में गुणा का चिन्ह या क्रॉस का चिन्ह लगावें। बालक है, जाति, वर्ग संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार। विकलांगता निःशक्तता का प्रकार जो आपके सर्टिफिकेट में हो उसके अनुसार। विद्यालय का प्रकार शासकीय है तो शासकीय अनुदान प्राप्त है तो अनुदान प्राप्त अथवा स्थानीय दर्ज करें। क्षेत्र जहां विद्यालय स्थित है, शहरी क्षेत्र में आप रहते हैं तो शहरी क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है तो ग्रामीण क्षेत्र। विद्यालय का नाम पता पूर्ण भरें। पिन कोड डालें। पत्र व्यवहार का पता जहां आप रहते हैं वर्तमान में उसका पता डालें। पिन कोड डालें। पिता का व्यवसाय कृषि, शासकीय नौकरी, अशासकीय मजदूरी, अर्धशासकीय अन्य व्यवसाय जो भी हो। आय प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, यह बात ध्यान रखें। आय एवं जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया होना चाहिए। पिता पालक की वार्षिक आय संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार अंकों में, शब्दों में जरूर भरें। पॉइंट 13, संपर्क हेतु अपना मोबाइल नंबर दें। दिनांक डालें। पिता या पालक हस्ताक्षर अथवा अंगूठा का निशान, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2020-21 8वीं में अध्ययनरत
विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पत्र का प्रारूप इस तरीके से होगा। प्रवेश पत्र के हेतु परीक्षार्थी का पासपोर्ट आकार फोटो संस्था प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, समस्त प्रविष्टियां ठीक ठीक भरी हों, परीक्षार्थी के लिए निर्देश हैं, अतः पालक परीक्षार्थी को निर्देश अच्छी तरीके से पढ़कर समझाएं तो बेहतर होगा। ध्यान रहे, प्रश्न पत्र मिलते ही मुख्य पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। परीक्षा का समय ध्यान दें। पेपर 1 बौद्धिक योग्यता परीक्षा मैट 10 बजे से 12 बजे, शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट 1 बजे से 3 बजे तक है। प्रश्न पुस्तिका मिलते ही मुख्य पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। प्रश्न पुस्तिका में कुल प्रश्न निर्देश में लिखे अनुसार दिए हैं, उसमें सभी 90 प्रश्न मुद्रित हैं, प्रिंट हैं। यदि नहीं है, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 10 मिनट के अंदर इन्विजिलेटर या वीक्षक को सूचित कर सही प्रश्न पत्र प्राप्त कर लेवें। OMR सीट में निर्दिष्ट स्थानों पर समस्त प्रविष्टियों में दिए गए निर्देशानुसार भरने के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी ना लिखें, कुछ भी उसे मोड़े ना, अन्यथा OMR सीट उत्तर सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए निर्धारित स्थानों में अपना अनुक्रमांक उत्तर पत्रक OMR आंसर सीट का क्रमांक लिखें तथा अपना हस्ताक्षर करें। ये सभी परीक्षा के निर्देश डिटेल में अच्छे से पढ़ लें। प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए निर्धारित स्थानों में अपना क्रमांक वगैरह भरें। पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर विकल्प हेतु प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कर OMR सीट में सही उत्तर वाले गोले को अच्छी तरह काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। यह बहुत प्रमुख बिंदु है कि काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है। ध्यान देने वाली बात है, काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है। प्रश्न पुस्तिका में 90 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक आवंटित किया गया, ऋणात्मक अंकन नहीं है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत OMR सीट उत्तर सीट वीक्षक को सौंपना है। प्रश्न पत्र अपने साथ लेकर जा सकते हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह हो तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। परीक्षा केंद्र में 45 मिनट पूर्व प्रवेश पत्र साथ में अवश्य लेकर आएं। असुविधा से बचना है तो परीक्षा केंद्र में 45 मिनट पूर्व उपस्थित हों। प्रवेश पत्र साथ में लाना ना भूलें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, पर्स, स्कार्फ, अन्य नकल संबंधी सामग्री लेकर परीक्षा में प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित है। निर्देश का पालन न करने पर वीक्षक परीक्षार्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं किया जाएगा। समस्त जानकारी के बावजूद भी कई बार गलतियां होती हैं, अतः आप सभी को मेरी सलाह है, मेरा सजेशन है कि आप SCERT रायपुर की वेबसाइट पर जाकर NTSE और NMSE 2020-21 के बारे में विस्तृत जानकारी कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेवें, फिर इस एग्ज़ाम के लिए आप आवेदन करें। धन्यवाद। आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो के अंत में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें एवं आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो का नया नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।